दोस्तों, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से एक हिंदू लड़की का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज की वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम किसी की मजबूरी में मदद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी किस तरह से मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी शहर में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रह रहा था। दरअसल दोस्तों, वो जो शख्स था वो निहायत गरीब था, और इतना गरीब था कि नौकरी करने के बावजूद भी वो अपने घर का खर्चा जो है वो सही तरीके से नहीं चला पा रहा था। और ऐसे वक्त में उसने कई मर्तबा नौकरियां भी तलाश की थी, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जो शख्स था, उसकी बीवी और साथ में उसके 2 या 3 बच्चे भी थे जो कि उसके साथ रह रहे थे, लेकिन बड़ी परेशानी से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। बीवी हमेशा जो थी वो अपने शौहर से ये बात कहा करती थी कि आपको ऑफिस में बात करनी चाहिए और अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी सैलरी जो है जो कि तुम वैसी की वैसी है। ऐसे में हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, हत्ता कि दवाइयाँ कैसे आएंगी। जब भी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो ऐसे वक्त में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आपको अपने बॉस से बात करना ही चाहिए। ऐसे में आपको बता दूं, वो जो शख्स था वो कहने लगा कि मैं अपने बॉस से क्या बात करूं, मेरे ऑफिस में खुद काम बहुत कम है, और ऐसे वक्त में अगर मैं बॉस से जाकर बात करूंगा तो बॉस मुझे खुद नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि इस वक्त खुद बॉस को वर्करों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन बॉस का रहमो करम है कि उसने हमें अभी तक रख रखा है, वरना कहीं ना कहीं हम परेशानी में आ जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में बीवी जो थी थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद शांत हो जाया करती थी, लेकिन फिर वही जब ज़रूरत सामने आती तो फिर से बीवी जो है वो अपने शौहर के ऊपर चिल्लाने लगती और कहती कि जाकर कोई नौकरी तलाश कीजिए, कब तक इस तरह से गुजारा करेंगे, इस तरह से तो हमारा घर चलने वाला नहीं है, और हम इस तरह से और ही ज़्यादा परेशानी में घिरते चले जाएंगे। लोगों का और ज़्यादा हम पर कर्जा होता जा रहा है। लोग आता कि इतनी परेशानी वाले दौर में मैं कई जगह पर नौकरी के लिए गया हूं, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिलती ही नहीं। जो नौकरी है उसी में हमें सब्र करना होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, वक्त गुजरता रहा, परेशानियां दोस्तों और बढ़ने लगी, क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही थी, वहीं दोस्तों महंगाई जो थी वह आसमान को छू रही थी। ऐसे वक्त में बीवी और शौहर में अक्सर नोक-झोंक होने लगती। लेकिन आपको बता दूं, अचानक ही एक दिन की बात है कि वो जो शख्स है वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर अपने बॉस से ये बात कहता है कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, वरना हम लोग इस तरह से भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन बॉस ने उसकी एक न सुनी और ऐसे वक्त में कहने लगा कि तुम्हें हमने रख रखा है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने कई लोगों को निकाल दिया है, तुम्हें रहना है तो रहो, वरना ये नौकरी छोड़ के जा सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में ये शख्स जो था वो नाकामी के साथ अपने घर गया और बहुत ही ज़्यादा उदास मन के साथ एक कोने में बैठ गया। बीवी जो थी वो खाना बनाकर अपने शौहर के पास लाई और कहने लगी कि घर में तो इस वक्त खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है, जो भी बचा कुचा है वो आप और मैं और हमारे बच्चे थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। दोस्तों, अभी खाने के लिए खाने पर बैठे ही थे कि तभी अचानक दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज़ आती है। ऐसे वक्त में ये जो शख्स था ये बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतने बजे रात में आखिर कौन आया है। दोस्तों, शौहर जो था वो फ़ौरन ही दरवाजे के पास पहुंचा और वहां जाकर देखता है कि एक हिंदू लड़की जो है वो सामने खड़ी हुई है। ऐसे वक्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो हिंदू लड़की है वो शायद बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। और ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो कहने लगा कि बहन, क्या बात है, बताओ तुम क्यों परेशान हो। ऐसे में वो जो औरत थी जो कि हिंदू थी वो कहने लगी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं और ना ही मेरे पास कोई खाना मौजूद है। मेरे 2 बच्चे जो हैं वो 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मैंने हर जगह जाके तलाश किया, लेकिन कोई खाना और पैसे देने को तैयार तक नहीं। ऐसे में मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर मेरे बच्चों को खाना ना मिला तो मेरे बच्चे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। ऐसे में आप मेरी मदद करें। दोस्तों, ये जो शख्स था इसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बात को
सोच कर कि हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे बच्चों को भी अगर खाना ना मिला तो मेरे बच्चे भी यकीनन इसी हालत में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो जो शख्स था वो कहीं ना कहीं दिल का बहुत ही अमीर था, कहीं ना कहीं उसके दिल में हमदर्दी थी। उसने ये बात कही कि बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी एक गरीब ही शख्स हूँ लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं। मेरे घर में जो कुछ भी बना है ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम अपने बच्चों को जाकर खिला देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भूखा सोए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। ऐसे में ये जो शख्स था ये फ़ौरन ही घर में गया और अपनी बीवी को जाके सारी दास्तां सुनाई। बीवी जो थी वो जलाल में आ गई, गुस्से में आ गई और कहने लगी कि ये क्या बात हो गई, हमारे घर में तो खुद खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है और तुम कैसे शख्स हो कि तुम सारा खाना जो है वो उस गरीब शख्स को दे के आ रहे हो, जबकि उसके हालात और हमारे हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसे में ये जो शख्स था वो कहने लगा कि हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए, अल्लाह हमें गैब से अता करेगा। ये जो थोड़ा बहुत खाना है इसमें से थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए निकाल लो और जो हमारे हिस्से का खाना है वो जाकर हम इसे दे देते हैं, ज़रूर अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्योंकि जब कोई शख्स किसी की मदद करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। और यही चीज़ सोचता हुआ वो अपने घर से खाना लेकर उस गरीब हिंदू लड़की के पास पहुंचा और सारा खाना दे दिया। ऐसे में दोस्तों आज रात ये दोनों जो थे वो भूखे प्यासे ही सो गए। आपको बता दूं अगली सुबह की बात है कि ये जो शख्स था ये अपने ऑफिस के लिए रवाना हुआ। जब ऑफिस में पहुंचा तो ऐसे वक्त में इसके रोंगटे खड़े हो गए। बॉस के ऑफिस में आज उसका बॉस नहीं एक लड़की बैठी हुई थी जिसको देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में दोस्तों ये शख्स कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। ऐसे में वो जो बॉस थी वो कहने लगी कि दरअसल हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इससे पहले जिसको हमने कंपनी संभालने के लिए दिया था वो इस कंपनी को कहीं ना कहीं डुबाने की कगार पर था, इसीलिए हमने उसको निकाल दिया है और मैं ही इस कंपनी की बॉस हूँ और अब से इस कंपनी की देखभाल मैं ही करूँगी। और हाँ एक बात, कल रात मैं तुम्हारे घर पर आई थी इस वजह से क्योंकि मुझे एक शख्स की ज़रूरत थी जो कि ईमानदार हो, जो कि लोगों की मदद करने वाला हो, हर हाल में खुश रहने वाला हो। और इसीलिए मैं इस कंपनी के तमाम ही वर्करों के घर के पास गई और वहाँ जाके रूप बदल करके मैंने उनसे मदद मांगी। बहुत से लोगों ने मुझे देने से इनकार कर दिया, लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हारे घर पहुँची तो यकीनन तुम्हारे हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन फिर भी तुमने एक गरीब की मदद करनी चाहिए और वो गरीब कोई और नहीं मैं ही थी जो कि शक्ल बदल के मैं तुम्हारे पास पहुँची थी। असल में मैं इम्तिहान ले रही थी और तुम उस इम्तिहान में पास हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी को दुगनी कर देती हूँ, साथ ही साथ तुम्हें बोनस भी देती हूँ। इसके अलावा तुम्हें कंपनी का मैनेजर भी बना लेती हूँ। और साथ ही साथ वो जो लड़की थी उसने एक लिफाफा दिया और कहने लगी कि कल रात जो तुमने मेरी मदद की उससे मैं इतना खुश हुई कि जिसकी वजह से मैंने कुछ पैसे जो हैं इस लिफाफे में रखे हैं, जाकर तुम अपने घर के हालात को इससे बेहतर कर लो। दोस्तों ऐसे में ये जो शख्स था बहुत खुश हुआ, लिफाफा लेता हुआ घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहने लगा मैं ना कहता था कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बड़ा अता करता है। अगर हम गरीब की मदद करेंगे तो यकीन अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें कि एक हिंदू लड़की की वजह से किस तरह से एक मुसलमान के घर के अंदर खुशियाँ आई। कहीं ना कहीं उस मुसलमान शख्स ने उस हिंदू लड़की की मदद की थी और इसी से अल्लाह ने खुश होकर इतनी नेमतें उसे अता की। दोस्तों ये वाक़या महज मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है। इस वाक़े के अंदर जो ये बातें बताई गई हैं मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।